हर लड़की को हक है अपने सपनों को पूरा करने का, चाहे शादी से पहले या बाद में। राधिका की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उस कैब ड्राइवर की कहानी अभी शुरू ही हुई है। उसे रुकने मत देना, सपनों को रोकने मत देना, क्योंकि एक महिला जब चलती है तो समाज की नींव हिलती है। लखनऊ की सुबह आमतौर पर धीमी होती है, लेकिन उस दिन हल्की उमस और बादलों से ढके आसमान ने वातावरण को कुछ अलग सा बना दिया था। मैं कानपुर जाने की तैयारी में था। मन में हल्की सी बेचैनी थी, क्योंकि वक्त कम था और ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। मैंने मोबाइल उठाया और जल्दबाजी में एक उबर कैब बुक कर दी। कुछ ही मिनटों में एक गाड़ी मेरे घर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकला, गाड़ी के अंदर झांक कर देखा एक महिला ड्राइवर। मुझे हल्का सा आश्चर्य हुआ, लेकिन चेहरा देखकर मुस्कुरा पड़ा। वो भी मुस्कुराई और बोली, ओटीपी बताइए सर। मैंने ओटीपी बताया और हम सफर पर निकल पड़े। शुरुआत में कुछ मिनट तक गाड़ी में सन्नाटा था। खिड़की के बाहर के दृश्य तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। तभी मैंने हल्की सी बातचीत शुरू की। मैडम, आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला रही हैं। उन्होंने बिना बोले सिर हिलाया। हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी, एक ऐसी मुस्कान जो शायद रोज कई अनजान यात्रियों को झेलने की आदत में तब्दील हो चुकी थी। मैंने फिर पूछा, कब से कर रही हैं ये काम? अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, उन्होंने जवाब दिया। फिर तो आप ज्यादा दिन नहीं करेंगी। ज्यादातर लड़कियां ये काम तब तक करती हैं जब तक कोई और स्थिर नौकरी नहीं मिल जाती। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, आपने सही कहा सर, ये काम लड़कियां लंबे समय तक नहीं करती, क्योंकि माहौल सुरक्षित नहीं होता। पर मैं जब तक चला सकती हूं चलाऊंगी। दिन में स्कूल में पढ़ाती हूं, शाम को ये गाड़ी चलाती हूं। अब मैं थोड़ा उत्सुक हो गया। एक स्कूल टीचर और रात को कैब ड्राइवर, ये 2 दुनियाएं जैसे एक ही शरीर में समा गई हों। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? घर में आप ही सबसे जिम्मेदार हैं? मैंने सवाल किया। उन्होंने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा, फिर जवाब दिया, सर, आपसे एक बात पूछूं? जी? आपको लगता है कि एक महिला को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, या फिर स्कूल टीचर होकर ऐसा करना शर्म की बात है? मैं थोड़ा झेंप गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस सोच रहा था कि इतनी मेहनत की जरूरत क्यों है? क्या मजबूरी है? मजबूरी नहीं है सर, सपनों की जरूरत है, उन्होंने हल्के स्वर में जवाब दिया। मैं अकेले रहती हूं लखनऊ में। माता पिता गांव में हैं, अच्छा खाते पीते हैं, पर मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूं। मेरे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में मेरी उम्र हो गई है। लेकिन मैं चाहती हूं कि शादी से पहले कुछ ऐसा करूं जिससे मैं खुद पर गर्व कर सकूं। मैं नहीं चाहती कि कल को किसी और के फैसलों पर मेरी दुनिया टिकी हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे सपनों के लिए मुझे किसी से इजाजत लेनी पड़े। उनकी आवाज अब भर्राने लगी थी, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अब सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन मेरे जहन में अब सिर्फ उनकी बातें गूंज रही थीं। और तभी एक नाम अचानक जहन में आया, राधिका यादव। हरियाणा की एक लड़की, उम्र लगभग उतनी ही, सपने लगभग वैसे ही, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग। राधिका भी आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उसने भी सोचा था शादी से पहले कुछ कर दिखाऊं। वो भी पढ़ती थी, जॉब ढूंढ रही थी। उसे भी आजादी चाहिए थी, अपने दम पर जिंदगी जीने की। लेकिन उसके घर वालों को यह मंजूर नहीं था। एक दिन उसके पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी, बस इसलिए क्योंकि उसने शादी से पहले कुछ करना चाहा था। उस कैब ड्राइवर महिला की आंखों में जो आत्मविश्वास था, वो राधिका की अधूरी आंखों में कभी रहा होगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन राधिका की किस्मत पर पितृसत्ता की गोली चल गई थी, और आज ये महिला अपनी किस्मत की स्टीयरिंग खुद चला रही थी। मैं सोच में पड़ गया, हमारे समाज में बेटियों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्या वो सपने देखना है, या उन्हें पूरा करने की हिम्मत करना? क्यों जब एक बेटी कहती है कि मैं शादी से पहले कुछ करना चाहती हूं, तो उसके सपनों को स्वार्थ कहा जाता है? क्यों उसकी जिंदगी को परिवार की इज्जत का बंधन बना दिया जाता है?
गाड़ी अब बस स्टैंड के पास पहुंच रही थी। मैंने कहा, मैडम, आप जैसे लोग असली प्रेरणा हैं। आप किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी, लेकिन असल जिंदगी के पन्नों में छिपी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस सर, दुआ करिए कि शादी से पहले थोड़ा कुछ कर जाऊं, ताकि शादी के बाद कुछ न मांगना पड़े। गाड़ी रुक गई। मैं उतरा, लेकिन मन में एक बोझ लेकर। राधिका अब नहीं रही, लेकिन लाखों राधिकाएं रोज अपने घरों में, अपने रिश्तों में, अपने सपनों में मारी जा रही हैं। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। ये मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपकी बेटी, बहन या दोस्त कहे कि मुझे शादी से पहले कुछ करना है, तो क्या आप उसे रुकने देंगे या रास्ता देंगे? क्योंकि उसकी कहानी का अंत आपके फैसले पर भी निर्भर करता है। और हां, हर महिला ड्राइवर सिर्फ गाड़ी नहीं चला रही होती, वो अपनी किस्मत भी चला रही होती है। राधिका की कहानी को दोहराने से रोक रही होती है।